रो रो कर मर जाए और अपनी शैतानी हुकूमत जबले मकनातीस में कायम कर दे। एक बात समझ में नहीं आई, ये ताज तो तुम खुद या जबले मकनातीस का कोई भी बाशिंदा ला सकता था, फिर ये काम तुम हमसे ही क्यों ले रही हो? अगर ये काम हम कर सकते तो तुम जैसे आदमजादों का इंतजार इतने दिनों तक न करते। फौलादी जिन ने शाहे मकनातीस के ताज की हिफाजत की गरज से तिलिस्म आजम का इस्तेमाल किया है। इस तिलिस्म के जरिए उस शैतान ने इस तिलिस्मी जजीरे के हर शख्स के हाथ बांध रखे हैं। इसलिए तिलिस्मी ताकतों का मालिक कोई भी शख्स उस ताज को छू भी नहीं सकता। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, तुम आदमजाद हो और तुम्हारे पास कोई तिलिस्मी ताकत नहीं है, इसलिए तुम ही वो ताज उठा के ला सकते हो। मगर हम फौलादी जिन का मुकाबला कैसे करेंगे? इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी सारी कायनात में उसकी अक्ल सबसे बढ़कर है। उस ताज को हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी अक्ल को ही अपना हरबा, अपना हथियार बनाना होगा। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ चला गया? हमें देखकर इस तरह हंस क्यों रहा है तिलिस्मी मुखबिर? ये जरूर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। हमारे रास्ते से हट जा तिलिस्मी मुखबिर, वरना अपने भयानक अंजाम का तो खुद जिम्मेदार होगा। अंजाम तो भयानक और खतरनाक जरूर होगा, मगर मेरा नहीं, तेरा। हकीर आदमजादों, झूठों, मक्कारों, धोखेबाजों, मुझे पहले ही शक हो गया था कि तुम्हारा इरादा कुछ और है। तुमने मुझसे झूठ कहा था। हमने तुझसे कोई झूठ नहीं कहा था तिलिस्मी मुखबिर। हाँ, हमने शहजादी तस्वीर की रिहाई के लिए हमराज हरफी से एक सौदा जरूर किया है। और अब हम शाहे मकनातीस का शाही ताज हासिल करने के लिए मजबूर हैं। शाही ताज हासिल करने का सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, धोखेबाज आदमजादों। इस सौदे की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। सवाल हमारी जिंदगी का नहीं तिलिस्मी मुखबिर, हमारे मकसद का है। और हम अपना मकसद हासिल करके ही दम लेंगे, इंशाअल्लाह। जबले मकनातीस के तिलिस्मी जजीरे पर हम जैसे फौलादी शैतानों से पंजा लड़ाना तुम जैसे नाजुक आदमजादों का काम नहीं है। अगर तुम तीनों को अपनी जिंदगी से ज्यादा शाहे मकनातीस का ताज प्यारा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकता। जाओ, हासिल कर लो ताज, जाओ जाओ। आसिफ, ये रहा शाहे मकनातीस का ताज।
हाँ, यही तो है वो ताज जिसकी तस्वीर शहजादी हमराज हरफी ने हमें दिखाई थी। मगर आसिफ, मुझे यकीन नहीं आता कि इतनी आसानी से हम इस गैर मामूली ताज तक कैसे पहुंच गए। यही तो मैं भी सोच रहा हूं अल-नासिर कि ये काम अगर इतना ही आसान था तो हमसे पहले किसी आदमजाद ने ये ताज उठाकर शाह मकनातीस के सर पर क्यों नहीं रख दिया। बिला वजह के अंदेशों और बेवक्त की बातों का ये मौका नहीं है आसिफ। ताज हमारी आंखों के सामने है, फौरन ताज उठाओ और निकलो इस तिलिस्मी गार से। तुम ठीक कह रहे हो कहकशां, हमें फौरन इस ताज को उठाकर हमराज हरफी तक पहुंचा देना चाहिए। आओ चलो चलो, मेरा छीना हुआ ताज मुझसे ही छीनने की कोशिश करने वाले आदमजादों, ये ताज शाह मकनातीस से मैंने इसलिए नहीं छीना था कि एक दिन तुम लोग इसे दस्तरखान पर सजी हुई रोटी की तरह उठाकर ले जाओ। मगर ये ताज तो शाह मकनातीस की अमानत है, उसकी इज्जत है। तुमने आखिर ये ताज उससे छीना क्यों? क्या दुश्मनी है तुम्हारी शाह मकनातीस से? तू तो आदमजाद है, क्या आदमजादों की बात नहीं जानता? एक कंबल में दो फकीर रह सकते हैं, लेकिन एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। एक सल्तनत में दो बादशाह नहीं रह सकते। मगर जबले मकनातीस का बादशाह तो शाह मकनातीस है। हाँ, मगर बेताज और कमजोर बादशाह दुनिया में सब जगह अपनी ताकत के सिक्के चलाता है, लेकिन मेरी ताकत के आगे चाहे मकनातीस की हैसियत कुछ भी नहीं है। मैं चाहे मकनातीस पर तन्हा हुकूमत करना चाहता हूं। इस जजीरे पर आहनी और फौलादी मखलूक आबाद करना चाहता हूं, ऐसी मखलूक जैसा मैं हूं। ये ताज चाहे मकनातीस से मैंने इसलिए छीना है कि सर का ताज छिन जाने के गम में, बेइज्जती और जिल्लत के एहसास से शर्मिंदगी के आंसू बहाते बहाते चाहे मकनातीस घुल घुल कर मर जाएगा। जिस तरह एक मछली पानी के बगैर तड़प तड़प कर मर जाती है, जिस तरह आदमजाद हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह एक शहंशाह ताज के बगैर शहंशाह नहीं कहला सकता। मत भूल फौलादी जिन कि शाह मकनातीस का ताज अब हमारे कब्जे में है। हैरत है, हैरत है, मिट्टी से बना आदमजाद फौलादी जिन को ललकारता है। बेवकूफ आदमजाद, धोखा और चालाकी अगर तू कर सकता है तो क्या मुझ जैसा तिलस्मी शैतान नहीं कर सकता? देख देख जरा गौर से, जिसे तू शाह मकनातीस का ताज समझकर खुश हो रहा है, वो ताज ताज नहीं, शाह मकनातीस के ताज का महज अक्स है, एक तस्वीर है। शाह मकनातीस का ताज तो अपनी जगह सही सलामत मौजूद है। देख उधर, देख।
शाह मकनातीस के ताज को मेरे अलावा कोई आदमजाद ही उठा सकता है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो आदमजाद तुम तीनों में से कोई नहीं है, क्योंकि तुम सब तो फौलादी जिन की सजा के हकदार हो गए हो। अब मैं तुम्हें यहां से उठाकर ऐसी जगह फेंकूंगा कि तिलस्मी जाल में फंसकर तुम जिंदगी भर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते 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 मर जाओगे। नहीं, ये हम कहाँ आ गए? ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह है ये नहीं जानते? मैं बताता हूँ तुम्हें। ये तिलिस्मी भूल भुलैया है। भूल भुलैया? हाँ हाँ।